हाँ जी दोस्तों, क्या हुआ? करवा दिए एग्जाम कैंसिल? लगा दी मोदी जी को अप्रोच? चलो एग्जाम तो हो गए कैंसिल। अब आगे क्या करना है बताओ? मौज करनी है? सर मौज तो कर ली काफी ज्यादा। 1.5 साल से मौज ही कर रहे हैं। तो अब आगे क्या करें? बतेरे ऑप्शन होंगे दिमाग में। सर बीबीए कर लेते हैं, अच्छी बात है। बीकॉम कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। सर बीकॉम ऑनर्स कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। पर इसके बाद क्या? क्या बीबीए बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करके नौकरियां तुम्हारी प्लेट में मिल जाएंगी तुम्हें? ऐसा तो नहीं होएगा। तो फिर क्या करें सर? तो वही करते हैं व्हाट हीरोज डू, चार्टेड अकाउंटेंसी। हाँ, चार्टेड अकाउंटेंसी। अब चार्टेड अकाउंटेंसी क्या है? इट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। सर ये प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है? क्यों? क्लास 12th में बीएसटी ढंग से पढ़ी नहीं थी? प्रोफेशंस क्या होते हैं? फीचर्स पढ़े थे ना प्रोफेशंस के? हाँ सर, ठीक है, बट फिर भी चार्टेड अकाउंटेंसी बेटा वो होती है जो तुम्हारा साथ ना जिंदगी भर नहीं छोड़ती। तुम्हारे नाम के आगे मिस्टर मिस या मिसेस नहीं लगता, फिर सीए लग जाता है। और जब सीए लगता है ना, तो भैया छाती चौड़ी हो जाती है। 56 इंच की नहीं, 55 इंच की तो है। 56 इंच के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो भैया चलो मजाक हो गई। अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी है क्या? ठीक है, ज्ञान तो हमारी दुनिया में बहुत ही है, और हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा है। पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होती है, कैसे होती है, इसके ज्ञान की कई बारी कमी हो जाती है। कोई नहीं, वो हम बांट देते हैं। तो भैया दो माध्यम है, देर आर टू वेज थ्रू विच यू कैन एंटर इनटू दिस प्रोफेशनल डिग्री, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। पहला तो है फाउंडेशन कोर्स, जो आप लोगों के लिए एप्ट है, फाउंडेशन कोर्स। और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री। फाउंडेशन कोर्स बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है इसका। आप क्लास 10th जब पास करते हैं, तभी आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप बोर्ड ऑफ स्टडीज के पास जाके अपने आप को रजिस्टर करा। ठीक है, रजिस्टर फॉर फाउंडेशन कोर्स बिफोर फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ जनवरी, अगर आपको मई जून का एग्जाम देना है, एंड 1 जुलाई अगर आपको नवंबर या दिसंबर का अटेम्प्ट देना है। फिर आप अपनी क्लास 12th के लिए अटेम्प्ट कीजिए, फाउंडेशन एग्जाम में अटेम्प्ट कीजिए, अपने अपेयर कीजिए, और उसके बाद क्लियर कीजिए दोनों एग्जाम। क्लास 12th भी आप पास होने चाहिए और फाउंडेशन भी। तो फिर आप इंटरमीडिएट कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो दूसरा तरीका, डायरेक्ट एंट्री रूट। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कर ली है या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कर ली। अब इसमें भी तीन चीज़ है। अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से अंडर ग्रेजुएट की डिग्री करी है, तो रिक्वायरमेंट सिर्फ 55% है। बट क्योंकि आपको कॉमर्स की पहले से काफ़ी नॉलेज है। बट अगर आप अदर देन कॉमर्स से आ रहे हैं, तो आपको अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड कोर्स में मिनिमम 60% की एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, हमारे सी इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के साथ भी एक टाई अप है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पास कर देते हैं आईसीएसआई का, तो आपको फाउंडेशन एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेपर्स कौन कौन से? प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, सेक्शन ए। इसमें बिजनेस लॉ है, सेक्शन बी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग है। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टार्ट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। पहला पेपर अकाउंटेंसी। आ गई खुशी? अकाउंटेंसी तो वो रीजन है ना कि आपने चार्टेड अकाउंटेंसी को चूज करा। हाँ बिल्कुल सही। चार्टेड अकाउंटेंसी का एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट पार्ट अकाउंटेंसी है। ये पहला पेपर 100 मार्क्स का पेपर होता है। इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर, इसमें 10 टॉपिक्स कवर होते हैं। ठीक है, वो आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको अच्छे से बिल्कुल जी लगा के मेहनत कराएंगे। ठीक है, ये पेपर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे 11th 12th के पेपर दिए होते हैं आप लोगों ने। हाँ, 12th के तो दिए ही नहीं पेपर, जैसे 12th के दिए होते। बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें पहला पार्ट बिजनेस लॉ है, जहाँ पे आप लॉ के बेसिक्स सीखेंगे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, सेल्स क्या होती है। ठीक है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग कुछ ही सालों पहले ऐड हुआ है ये हमारे कोर्स में, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फ्यूचर में। ये पेपर भी सब्जेक्टिव है। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टार्ट्स, थोड़ा सा भयंकर पेपर।
बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है, 40 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स की, एंड लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स। पर ये पेपर में एक खुशी की बात है कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। एंड देन माय फेवरेट, ठीक है, वो सब्जेक्ट जो मेरी रगों में दौड़ता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। एज द नेम सजेस्ट, इट इज हैविंग टू पार्ट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क का है, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज विच इज काइंड ऑफ बिजनेस स्टडीज, इट इज ऑफ 40 मार्क्स। ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। तो दो सब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव, बहुत इंसाफी है, ना इंसाफी नहीं है। पासिंग क्राइटेरिया, हाँ भैया पास कैसे करेंगे, तो भैया हर एक सब्जेक्ट, पेपर 1 2 3 4 सब में लाने हैं 40% मार्क्स कम से कम, और 50% इन टोटालिटी। मतलब अगर आप पेपर 1 में 42 ले आए या पेपर 2 में 40 ले आए, तो पेपर 3 4 में सिर्फ 40 नहीं लाने पड़ेंगे, इतने लाने पड़ेंगे कि टोटालिटी में 200 हो जाए। तो मतलब हर पेपर में 40 प्लस लाना है और टोटल 200 को पार करना। इसके लिए परेशान मत हो, ये तो हम बड़े प्यार से पार कर लेंगे। फीस फाउंडेशन कोर्स की जो फीस है वो 9200 है, जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। 200 प्रोस्पेक्टस के, 9000 रजिस्ट्रेशन भी। सर प्रोस्पेक्टस रहने देते हैं, वो है हमारे पास, देनी पड़ेगी फीस, दिस इज द पार्ट ऑफ द फीस। और फिर हम लोग आपकी मदद के लिए यहाँ पे खड़े ही हैं। तो सीए फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग जो है वो हम स्टार्ट करा रहे हैं। दोज हु आर विलिंग कैन यूज द नंबर and contact us and get yourself registered। फिर बाकी फिर मौज कराते हैं, आप लोगों को पास कराते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।